नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पारिवारिक ढंग से हितग्राहियों से बात करते हैं। शायद ही देश की आज़ादी के लंबे कालखंड में जनता से सीधे बात की ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा जिसने इस तरह लोगों से चर्चा की होगी। आज मध्य प्रदेश की 25,435 एवं दमोह जिले की 451 राशन दुकानों में राशन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। जिनको राशन मिल रहा है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली तक हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं छूटना चाहिए। अनुकूल विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना है। इस आशय के विचार भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दमोह जिले के वार्ड नंबर 6 में आयोजित निःशुल्क वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गरीब कल्याण योजना का ऐसा प्रयोग है, निश्चित रूप से राजनीतिक इतिहास में चीज जरूर दर्ज होगी। 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त में एक साल भर अन्न उपलब्ध करा देना दुनिया का कोई भी देश ऐसा काम नहीं कर सकता। हम एक तरफ कोरोना की बीमारी से जूझ रहे थे। हमको अंदाजा नहीं है कि अगर हमारे पास यह सब नहीं होता तो हम क्या करते। आज उन लोगों को भी बधाई देने का जिसने कोरोना काल में भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य किया है। एक मानवता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश के भीतर ऐसे तमाम लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि खेल के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे बच्चों को फोन लगाकर बात की, ऐसा कोई अभिभावक ही कर सकता है। उन्होंने जरूरतमंद तक चीजें पहुंचाई, कोई बिचौलिया उसे छीन ना ले। यह कोशिश और प्रयोग प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आदर्श कार्यप्रणाली का हिस्सा है। सरकार ने बातें स्पष्ट की है कि देश में अनाज की कमी नहीं है। देश में रहने की जो सामर्थ्य चाहिए वह नेतृत्व में है। नेतृत्व या वितरण करने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई जरूरतमंद छूट तो नहीं गया, मिलने के बाद उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जरूरतमंद छूट गया हो तो उस तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि तमाम माताओं और बहनों से मेरा आग्रह है कि आप परिवार चलाती हैं, आपकी संवेदनशीलता को मेरा नमन है। समाज को मजबूत बनाना है, आने वाली पीढ़ी को हमसे ज्यादा शिखरता या ऊंचाइयां देनी है तो हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे बच्चे मेहनत करें, चरित्रवान हों, बुराइयों से दूर रहें। समाज कई बार असहाय हो जाता है। समाज चाहे तो इस विसंगति में सुधार ला सकता है। सरकार मददगार हो सकती है। जनप्रतिनिधियों का काम निरीक्षण को पारदर्शी और सशक्त बनाने का काम होना चाहिए। मुफ्त राशन कोई लालच नहीं है। ये इस आपत्ति काल में हम सभी को सम्मान के साथ जीने का एक विकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए हृदय से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होकर पूरे देश के जरूरतमंद लोगों को दुखी पीड़ित नहीं छोड़ा। सबकी मदद की। जिस प्रकार सरकार सबके साथ खड़ी है, आप भी अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होने का संकल्प लीजिए। जब हम भोपाल में थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री विसाहुलाल सिंह जी और हम सभी लोग बैठे हुए थे और उस समय ये चर्चा हुई कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अन्न वितरण होना है, खाद्यान्न वितरण होना है, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को जानकारी कैसे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो
खाद्यान्न आया वो आपके पास मिला कि नहीं मिला। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती कि बहुत से लोग हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें तो शासन की कोई योजना का लाभ मिला नहीं। उसी को लेकर ये अंतिम हितग्राही तक, अंतिम व्यक्ति तक शासन की ये योजना पहुंच जाए, उसके लिए ये प्रयास किया गया है। पिछले 4-5-6 महीने लॉकडाउन लगा रहा, आप लोग कोई काम नहीं कर पाए, सब घर पर बैठे रहे। हम जनप्रतिनिधि सरकार क्यों चुनते हैं? हम इसीलिए चुनते हैं कि विपदा के समय, कोई समस्या के समय वो सरकार आपके साथ खड़ी रहे। जब इतनी बड़ी महामारी पूरे भारत देश में फैली थी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ये सब तैयारियां कर रहे थे, वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी कर रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे तैयार हो जाए, वैक्सीन कैसे तैयार हो जाए, उन सब की तैयारी में लगे थे। और उसी उद्देश्य और लक्ष्य और ध्येय को लेकर ये